हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following statements is correct incorrect. Option A, alkanes formed in Wood's reaction contain odd number of carbon atoms. Option B, sodium salt of butanoic acid can be used to prepare propane. Option C, methane cannot be prepared by Kolbe's electrolytic method. And option D, 2 and 3 both. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट वुड बी, आप इसमें क्या कह सकते हो, ऑर्गेनिक रिएक्शंस रिलेटेड टू एल्केन्स. ठीक है, चलिए तो वन बाय वन इसको चेक करते तब जाके अपन बता पाएंगे कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है. हमको वैसे इनकरेक्ट ढूंढना है तो हमको पूरा प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहली बात तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट ढूंढना है ना अपने को. तो एल्केन्स फॉर्म्ड इन वुड्स रिएक्शन कंटेन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो देखिए अपन पहले वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं. तो अगर हम यहाँ पे बात करें वुड्स रिएक्शन की, इसको वुड्स बोल लीजिए, वर्ड्स बोल लीजिए, बात एक ही है, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता, इसका जो कंटेंट है वो आपको मैटर करता है. देखिए वर्ड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपको लेना होता है एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड. तो एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड के अंदर हमारे पास में देखिए सबसे सिंपलेस्ट क्या आ सकता है, सबसे सिंपलेस्ट एल्काइल हैलाइड ये आ सकता है आपका CH3X. राइट. तो मैं 2-3 एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं कि हम रिएक्शन में क्या करते हैं और क्या बनाते हैं. तो मैंने यहाँ पे 3 कंपाउंड लिए हैं. एक मैंने लिया है मिथाइल हैलाइड, एक मैंने लिया है इथाइल हैलाइड और एक मैंने लिया है प्रोपाइल हैलाइड. और आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ में, वो भी सॉल्वेंट ड्राई ईथर के प्रेजेंस में. तो तीनों में मैं वही डाल रहा हूँ, सेम चीज, डिफरेंस कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ इसमें मैं. सोडियम और आपका ड्राई ईथर. और आपको ये भी मालूम है जब रिएक्शन होती है तो जितने भी कार्बन होते हैं वो डबल हो जाते हैं. अगर एक कार्बन है तो डबल हो जाएगा 2 है तो कितने हो जाएंगे 4, ठीक है, 3 है तो कितने हो जाएंगे आपके 6. इस तरह से मतलब यहाँ पर जो आपको रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एक तो आपको क्या मिलेगा, NaX मिलेगा, और एक ही CH3 दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है ना. इसका रेप्लिकेशन हो गया, 2 बन गए और दोनों को जोड़ दो, ये बन गया इथेन. सिमिलरली NaX बन गया इसके अंदर भी. यहाँ पे कितने हमने लिए थे कार्बन, CH3 CH2 2 लिए थे, डबल कर दो यानी कि CH2 CH3 और लगा दो. सिमिलरली यहाँ पे देखिए NaX कितने लिए थे हमने कार्बन, 3, CH3 CH2 CH2, इसको हटा देते हैं हम लोग, ये आपका हो जाएगा CH2 CH3 CH2 CH2. फिर डबल किया अपन ने CH2 CH3. फिर क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है. तो एक से देखिए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो एक से कितने बन रहा है आपको, 2 से 4, 3 से 6. मतलब रिएक्टेंट जो साइड है ना आपका, रिएक्टेंट साइड वो आपका ऑड नंबर के कार्बन का हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट साइड जो है आपका वहां पे कभी भी आपको ऑड नंबर नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, इवन, ऑलवेज. किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन के रिस्पेक्ट में. कार्बन का नंबर रिएक्टेंट साइड में आप भले ही ऑड ले लो, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हमेशा आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन ही मिलेगा. इट मींस वी कैन से दैट कि वुड्स रिएक्शन से हम लोग कभी भी ऑड नंबर के कार्बन वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते. और इसने क्या बोला ऑप्शन ए के अंदर, एल्केन्स फॉर्म्ड इन वुड्स रिएक्शन कंटेन ऑड नंबर. तो गलत हो गया ना बिल्कुल. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ए हो गया, इसलिए ए ही आपका सही आंसर है. लेकिन मैं बाकी दोनों भी ऑप्शन डिस्कस करूंगा. देखिए बी की बात करते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड. अब देखिए अगर मैं ब्यूटानोइक एसिड की बात करूं तो आपको पता है रिएक्शन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे पहले. अगर मैं बात करूं ब्यूटानोइक एसिड की तो आपको पता है कि ब्यूटानोइक एसिड क्या होता है आपका, ये होता है आपका CH3 CH2, फिर आपका CH2, फिर COO- और साथ में Na+. इसके अंदर आप NaOH डाल सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज योर
सॉल्ट ऑफ सोडियम ब्यूटेनोइक एसिड, इसको अपन बोलते हैं सोडियम ब्यूटेनोएट। इसका नाम क्या है? सोडियम ब्यूटेनोएट। ठीक है। और जब रिएक्शन होगी तो आप इसमें क्या डालोगे? कैटलिस्ट डाल दोगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के डालने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे NaOH और CaO आप साथ में डाल रहे हो, तो NaOH और CaO इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। तो कुल मिला के आप क्या यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो? आप सोडा लाइम यूज कर रहे हो। तो सोडा लाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सोडियम ब्यूटेनोएट है या फिर सॉल्ट जो ब्यूटेनोइक एसिड है सोडियम का, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? Na2CO3 के अंदर, और क्या बनाता है? CH3 CH2 CH3। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रोपेन। तो इसका मतलब ये बात तो सही है कि सोडियम ब्यूटेनोइड से या फिर सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड से आप प्रोपेन बना सकते हो। मतलब बी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ट्रू है। और ट्रू है तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है? इनकरेक्ट। सी ऑप्शन देख लेते हैं, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक आपका मेथड। तो देखिए कोलबेज की अगर हम बात करें मीथेन के लिए, तो ऑप्शन सी को परफॉर्म करवाना पड़ेगा, तब जाके अपन कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी की अगर मैं बात करें तो हमारे पास अगर मीथेन है तो मीथेन का प्रिपरेशन करने के लिए आपको कार्बन कितने चाहिए? एक चाहिए। लेकिन कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस की जब भी हम बात करते हैं किसकी? कोलबेज की। तो कोलबेज रिएक्शन के अंदर हम जो लेते हैं कार्बन, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब रिएक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज करो मैं सिंपल सा कर लूँ, तो CH3COO माइनस और ये आपका K प्लस, सॉल्ट हो गया पोटेशियम का, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब, और आपने इसमें वाटर डाला, आपने क्या परफॉर्म किया? आपने परफॉर्म किया इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इससे क्या क्या मिलेगा आपको? एक तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या मिलेगा आपको? साथ में आपको मिलेगा CO2 गैस, साथ में क्या मिलेगा आपको? पोटाश यानी कि KOH, और आपको मिलेगा साथ में एल्केन यानी कि CH3 इथेन मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा आपको? इथेन मिलेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो आप, यहाँ पे आप 2 लगा सकते हो, यहाँ भी आप 2 लगा सकते हो, और इधर आप 2 लगा सकते हो, और CO2 में भी 2 लगा सकते हो, राइट। तो मिनिमम जो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं वो कितने कार्बन का लेते हैं? 2 कार्बन का मिनिमम ये होना चाहिए कोलबेज के अंदर। 1 कार्बन का अपन कार्बोक्सिलिक एसिड लेते ही नहीं है, रिएक्शन यहाँ पे आपकी फिजिबल नहीं होती है। तो 2 कार्बन का यहाँ पे लेते हैं, और 2 कार्बन का अगर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी 2 कार्बन का ही मिलेगा, मीथेन हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो वी कैन से दैट कि ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? सही आंसर हमारे पास में हो गया फाइनल आंसर ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।